प्रिय आत्मन, नवरात्र का अर्थ है नौ, मतलब नौ नंबर सीधा सीधी है। नौ का मतलब है नया बनना भी। तो यह 9 दिन में रा का अर्थ, र जो है अग्नि का बीज मंत्र है, और जो है सूर्य का है। मानी 9 दिनों में हम अपने को, अपने कलमश को अग्नि में जला दें और सूर्य की तरह प्रकाशित कर दें। लेकिन सूर्य गर्म होता है, इसलिए तो चंद्रमा के तरह शांति भी प्रदान करे। इसको नवरात्र कहा गया है। तो हम लोग जो बाहर करते हैं वह समझो कि अंदर की एक कला है। हमें अपने नौ को सिद्ध करना है। नौ माने कौन सिद्ध करना है? अपने 5 ज्ञानेंद्रियाएं हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। इन 5 को जो है ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व के बने हुए हैं। ये 5 तत्व जिसको तू कहता है यह जड़ है। इसका स्वभाव जो है, जड़ का स्वभाव जड़ वाला है, ज्ञानी नहीं है। आंधी चलेगा तो ये नहीं देखेगा साधु का घर गिराना है कि चोर का गिराना है। एक बार आंधी चलेगी सबको गिरा देगा। जल जो है, बाढ़ आएगा तो नहीं कि मंदिर गिराएं कि हम मस्जिद गिराएं, सबको गिरा देगा। यह जड़ है, ज्ञानी नहीं है। ये 5 ज्ञानेंद्रियाएं 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए इन पर डिटेल नहीं कहेंगे। अग्नि जो है, आग लगता है घर में तो ये नहीं सोचता है कि हाँ अग्नि जो मालिक है उसको भी जला रहे हैं कि दूसर को जला रहे हैं, सबको जलाता है। ये मुड्ढ है, समझ गया? इसी तरह से आपके जो 5 ज्ञानेंद्रियों इसको प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये भी मुड्ढ है। और ये आपको नियंत्रण नहीं कर, आप यदि इस पर नियंत्रण नहीं रखे तो आपको जला डालेगा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 जो सूक्ष्म है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 9 को ठीक से नियंत्रण कर लेना ही नवरात्र है। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग औरत हैं, इसलिए परंपरा में दिया गया, वही जो है बड़े बुजुर्ग जो है आपके माँ हैं, दादी हैं, जो हैं, उसी को आप अपने घर में दादी के थी, माँ के मानो, दुर्गा की तरह मानो। जब तुम घर से बाहर निकलो उनको प्रणाम करके निकलो, बाहर से आओ प्रणाम करके बैठो, देख लाओ, और तुम घर के अंदर अपना नियम धर्म पूजा पाठ से रहो। तुम्हारा घर ही आश्रम बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। सब अष्टसिद्धि नवनिधि तुमको अपने आप मिलने लगेगा। तो हम लोग केवल 9 दिन में करके यह फॉर्मेलिटी पूरा कर लेते हैं, इससे नहीं होता है। यह 9 दिन इसलिए है कि यह 9 दिन करने पर हमारे अंतरतम में उतर जाए, और जब हमारे अंतरतम में उतर जाएगा तब जो है हम इसको पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह नवरात्र दिया गया। हम सोचते हैं कि 9-6 महीना में कर लिए, फिर 6 महीने के बाद कर लेंगे, और जो साल भर चले तो चले। ऐसा नहीं होता है। संसर्गे गुण दोष है, संसर्ग से गुण दोष होता है। देखो, कोई लड़का शराबी नहीं पैदा होता है। सुना है? माँ के गर्भ से पैदा हुआ बोतल पीने लगा शराब का? कहीं सुना है माँ के गर्भ से लड़का पैदा हुआ सिगरेट पीने लगा? सुना है कहीं? वह जब वैसा संसर्ग मिल जाता है तो वह लड़का पियक्कड़ बन जाता है, दोषी बन जाता है, बेईमान बन जाता है। वो उसका गुण नहीं है कि जन्म लेते कहा कि नहीं हमको सिगरेट दीजिए, बीड़ी दीजिए। यह संसर्ग में आदी हो गया है। तो यह 9 दिन इसीलिए था कि वैसा संसर्ग बदल दिया जाए, ताकि अपने गुणों से निवृत्त हो जाए और वह इस दोष से निवृत्त हो जाए, पाक और साफ पवित्र हो जाए, और अपने घर को आश्रम बना ले। अपने माँ को, अपने दादी को, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उसी को देवी मान लें और देवी के तरह अनुष्ठान करने लगें। अपने घर को पवित्र रखें और जो है पवित्रता से काम करें। यही जो है सिद्धि का राज खुल जाएगा। तुम कहेगा कैसे? अब आगे हम बढ़ रहे हैं। देखो, यह सब जो है देवी देवता आपके अंदर है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को यह 9 दिन में हम यह आपको निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि सबसे पहले इस 9 दिन में आप जहाँ भी रहो सीधे बैठना सीखो।
एकदम इस तरह से सीधे बैठो। यदि पद्मासन पर बैठे या सिद्धासन पर बैठे तो और अच्छा है। बायां पैर जो है गुदा और लिंग के बीच में होना चाहिए और दाहिना पैर उसके ऊपर होना चाहिए। इस तरह से एकदम सीधे बैठने की आदत डालो 9 दिन में। जहां भी चलो घूमो फिर एकदम सीधे बैठो। सीधे बैठने से क्या होगा, योग पातंजल के योग शुरू ही होता है। तुम नहीं जानते हो, पातंजल भी बिहार के ही ऋषि हुए हैं। बिहार में ही उन्होंने पातंजल शास्त्र को लिखा है। उन्होंने क्या होता है, जो पातंजल का पहला सूत्र है स्थिर सुखासनम, जो शरीर को स्थिर नहीं कर सकता है बच्चा, उसका मन स्थिर नहीं होगा, उसको योग करने की तमन्ना छोड़ देनी चाहिए। इसलिए योग शुरू ही होता है स्थिर योग सुखासनम पहला है। पहले स्थिर बैठना तो समझो। हमारे गुरु जी इस पर बहुत ध्यान देते थे। और इस तरह से बैठा है, इस तरह से मुड़ गया, इस तरह से मुड़ गया तो डंडा रखते थे, आकर पीट देते थे, हट बदमाश कहीं का। और उनको जो है 3 घंटा या 5 घंटा 6 घंटा बैठे रहते थे। सुबह जो 3 बजे बैठ जाते थे, 10 बजे तक एकदम स्थिर। जरा भी तुम नहीं समझेगा कि डेड बॉडी पड़ा हुआ है, पत्थर की मूर्ति है का। इसीलिए हमारे यहाँ पत्थर की मूर्ति बनाई गई कि पत्थर जैसे आंधी आवे तूफान आवे स्थिर रहता है, उसी तरह से तुम जो है पत्थर के मंदिर में बैठा है, तुमने अपने शरीर को एकदम स्थिर रखो, टस से मस नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारा स्थिर शरीर हो जाएगा तब समझो कि तुम्हारा 50% काम हो गया, क्योंकि फिजिकल बॉडी है। 50% यह स्थिर शरीर का लेता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कहीं प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, देखते हैं उस व्यक्ति जो बोल रहा है उसका शरीर स्थिर है कि नहीं। अभी तक नाच रहा, गा रहा है, कर रहा है, कर रहा है, समझो वो आदमी विक्षिप्त है। रामायण में भी बताया गया है कि भगवान राम कहे हैं कि अय लक्ष्मण, इस हनुमान जी से मित्रता कर लो। कहा क्यों? कहा यह जब हमसे बात कर रहा है, इसकी आंखें नहीं चल रही है, भौहें नहीं चल रहे हैं, हाथ नहीं चला है, शरीर एकदम स्थिर है। इसका मतलब यह स्थिर चित्त का व्यक्ति है। जब स्थिर चित्त का व्यक्ति जिसके तरफ रहता है, उसका जो है हरदम जो है फायदा होता है और वह जो है विजय को प्राप्त करता है। यह पहला वाल्मीकि रामायण में लक्षण बताया गया है। उसी समय हमने पकड़ लिया, देखो यह स्थिर चित्त का लक्षण। और प्रवचन करता है, सत्संग करता है, जो ठीक ठीक साधु देखेगा, बहुत कभी कभी उसका हाथ इस तरह से आशीर्वाद मुद्रा में उठेगा, यह नाच नहीं करेगा। अपने वाणी सोच डालना है। इसलिए पहले तुम लोग 9 दिन में हम आज दिशा निर्देश यह देना चाहते हैं कि सबसे पहले स्थिर बैठने का अभ्यास इसमें बना लो। जब बैठो स्थिर बैठो, भोजन में बैठो एकदम स्थिर बैठो, इस तरह से बैठो। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा में पीढ़ा दिया गया था या कम्बल दिया गया था पहले। अब तुम लोग तो कुर्सी टेबल पर खाने लगा। चलो कुर्सी पे भी बैठ रहा है तो पैर को क्रॉस कर दो, दोनों पैर को क्रॉस करो और उस पर एकदम स्थिर सीधे बैठो।